फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी और अन्य सभी एग्जाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, जिसमें साइंस से सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग कोशिका चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कोशिका यानी सेल से आप सभी को पता होगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, और हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न यहाँ से बनते ही हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम कोशिका की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा एक का बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन जो है ये किसके द्वारा किया गया था? आपका उत्पादन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। स्लाइडेन और स्वान के द्वारा जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज जो है लीवेन हुक के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है ये आपका किसके द्वारा किया गया था? ये आपका राइट आंसर होगा 4 का ए ऑप्शन हो जाएगा। कोलिकर ऑल्टमैन के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 5 नंबर सवाल, भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक जो है किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा अरुण कुमार शर्मा को माना जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा कोशिका विभाजन होता है? तो कोशिका विभाजन जो है किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? आपका असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ये तीनों के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कोशिकांग पादप कोशिका में अनुपस्थित रहता है, वो कौन सा कोशिकांग है? तो इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका भित्ति की संरचना निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो कोशिका भित्ति की संरचना जो है ये आपका किस प्रकार होती है? तो पारगम्य होती है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति निर्मित होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति जो है किसकी निर्मित होती है? इसका राइट आंसर होगा काइटिन की बनी होती है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल देखिए 10 नंबर, पादप कोशिका की का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण की बात करें तो आपका हो जाएगा कोशिका भित्ति कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें टोटल हम लोग 73 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं और वन लाइनर भी दिए गए हैं। तो कोशिका से संबंधित अगर आपका एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा है तो इस सेशन से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा सेलुलोज, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पौधों की कोशिका भित्ति निम्न में से किससे निर्मित होती है? तो पौधों की कोशिका भित्ति जो है आपका किसके द्वारा निर्मित होती है? तो सेल्यूलोज के द्वारा निर्मित होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम वन लाइनर देखेंगे, उसके बाद 13 नंबर सवाल देखेंगे। चलिए, तो परीक्षा दृष्टि यानी वन लाइनर दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं, उसके बाद 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। अंडे देने वाले जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है। कोयल पक्षी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देती है। कछुओं के मुंह में दांत नहीं होते हैं। एक तीखी प्लेट के समान हड्डी होती है जिससे वे अपने भोजन को चबाते हैं। बैसिलस ऐसा जीवाणु है जो छड़नुमा होता है। अगला है, फिल्मा कोलेंट्रांटिस का आधुनिक नाम जो है निडेरिया जेलीफिश है। सेरीकल्चर शब्द रेशम की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि ऊंटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति की स्थानिक प्रजाति श्रेणी का उदाहरण है। वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। खराई ऊंट भोजन के लिए मुख्यतः समुद्री खरपतवारों पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। कीवी पक्षी मुख्यतः न्यूजीलैंड
कीवी पक्षी मुख्यतः न्यूजीलैंड में पाया जाता है। बहुकोशिकीय कवकों का शरीर धागे के समान संरचनाओं से निर्मित होता है जिन्हें हाइफे कहते हैं। 13 नंबर, निम्नलिखित में से पर्णहरित में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, बाकी कार्बन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम होता है। पौधों का हरा रंग की उपस्थिति डैश की उपस्थिति के कारण होता है। तो पौधों का हरा रंग जो है पर्णहरित की उपस्थिति के कारण होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है? तो प्याज में लाल रंग जो है ये आपका किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, गाजर का नारंगी रंग निम्नलिखित में से किस वर्णक के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का बी ऑप्शन हो जाएगा, कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति के कारण। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाभिक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा किसमें होता है? तो आपका हो जाएगा 18 का डी ऑप्शन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है डीएनए उपस्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैव कोशिका का कौन सा भाग ऊर्जा गृह कहलाता है? तो पावर हाउस किसे कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल दिया गया है, प्लाज्मा झिल्ली निर्मित होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है किससे निर्मित होती है? तो उपरोक्त सभी से, यानी प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, ये सभी से। अगला प्रश्न है, प्रकर्मित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, एपोप्टिस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1665 में माइक्रोस्कोप से किसके टुकड़ों का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्क के टुकड़े में, यानी ऑप्शन हो जाएगा 22 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो है आपका कौन सा हो जाएगा? तो एसिटेबुलरिया है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव का 2 संतति कोशिका में विभाजन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 24 का साइटोकाइनेसिस कहलाता है, यानी कोशिका द्रव विभाजन कहलाता है। अगला सवाल है, निम्न में से यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले घटक की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, यानी प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, राइबोसोम, ये सभी पाए जाते हैं। अगला दिया गया है, किसी कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग नाभिक होता है। कोशिका सभी जीवों की शारीरिक संरचना की आधारभूत संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई है। इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। नेक्स्ट है, राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है, इन्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के मेटाफेज चरण का गठन करता है। अगला है, जल की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट है, लाइसोसोम झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है। शंकु कोशिकाएं वर्ण दर्शन से संबंधित होती है। युग्मक एक प्रजनन कोशिका है। नाभिक झिल्ली के द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है। अगला सवाल दिया गया है, निम्न में से उस घटक की पहचान करें जो केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा 26 का बी ऑप्शन, मेसोसोम मिलता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्न में से उस कोशिका की पहचान करें जो अमीबीय आकार की होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, श्वेत रक्त कोशिका, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 28 का ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आरएनए और प्रोटीन से बना होता है? तो आरएनए और प्रोटीन से कौन सा बना होता है? तो राइबोसोम बना होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस हमारे शरीर में किस कोशिका में गड़बड़ी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ये आपका शंकु कोशिका की गड़बड़ी के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है, एक केंद्रक झिल्ली के साथ एक सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा 31 का ए ऑप्शन हो जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। अगला सवाल दिया गया है, रसधानी वैक्यूल्स एक झिल्ली से ढकी रहती है, यह क्या कहलाती है? तो यह जो है वो क्या कहलाती है? तो टोनोप्लास्ट कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो इसका राइट आंसर होगा 33 का डी ऑप्शन, शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला प्रश्न देखिए, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राइबोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है ये आपका अंडाणु है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है कौन सी है? तो आपका शुक्राणु है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो कोशिका विभाजन की क्रिया को जो है कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखिए, यहाँ पर दिया गया है कोशिका गुणसूत्र। तो एस्केरिस में 2 होते हैं, ड्रोसोफिली में 8, मच्छर में 6, घरेलू मधुमक्खी में ये आपका 12 होते हैं, घरेलू मक्खी में 12 होते हैं, मटर में 14, मनुष्य में 46, कुत्ता में 78, चूहा में 40, गेहूं में 42, आलू में 48, कपास में 52, गन्ना में 80, तितली में 446, चावल में 24, मक्का में 20, तंबाकू में 48। ऐसे ही ये उतना नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य मानव के बाल प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ते हैं। हिमिंग बर्ड पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है। हिमिंग बर्ड पक्षी का अंडा जो है सबसे छोटा होता है। लाल रक्त कोशिकाओं को छोड़कर मनुष्य के शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है। अगला देखिए, अगला सवाल है, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। तो जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग जो है ये आपका कौन सा होता है? तो केंद्रक होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली सुसाइड बैग कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, लाइसोसोम को कहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है ये आपका तंत्रिका कोशिका है। अगला देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 43 का ए ऑप्शन, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे निर्मित होता है? तो कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है और यह जो है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांगों से निर्मित होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो नाभिक किन कोशिका में नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिका में। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंग बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर होगा लाइसोसोम। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। कोशिका के किस अंग को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, गोल्जी काय को कहते हैं। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में उपस्थित रहता है किंतु आरएनए में अनुपस्थित रहता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा थाइमिन। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है किसमें नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर अगला वन लाइनर दिया गया है, कोशिका के नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। एक कोशिका का जीव द्रव कोलाइड होता है, आरएनए का
पूर्ण रूप राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण क्रोमेटिन कहलाता है। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर रसधानियों में संचित किया जाता है। चालनी पट्टिकाएं फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती है। ऑक्सीजन की सहायता से पाइरूवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी ऊर्जा घर पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। बोमन संपुट कोशिका गुच्छ को ढकी रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका हेतु ऊर्जा उत्पादन करना है। अगला प्रश्न है दिया गया है 51 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त सभी यानी केंद्रक, कोशिकांग और माइटोकॉन्ड्रिया ये सभी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कोशिका एक निश्चित साइज पर पहुंचने के बाद क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 भागों में विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट है आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? तो आरएनए का प्राथमिक कार्य जो है ये आपका प्रोटीन का संश्लेषण करना है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 54 नंबर, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है डीएनए की द्विसूत्री संरचना की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक ने किया था। चलिए अगला है सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? इसका राइट आंसर होगा 56 का ए ऑप्शन, फ्रेडरिक मीसर ने अलग किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के 2 तंतु किस प्रकार बंधे होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 57 का ए ऑप्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा बंधे रहते हैं। अगला है विषाणुओं में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। ठीक है, ये नहीं होती है। नेक्स्ट है विषाणुओं में क्या उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, या तो आरएनए या डीएनए। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, हेक्सले ने कहा था। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोलिपिड से निर्मित होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अवस्था में जाने पर कोशिका आगे विभाजन नहीं करती है? इसका राइट आंसर होगा G0 में। नेक्स्ट है कला विहीन कोशिकांग है, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, राइबोसोम। ठीक है, चलिए अगला देखिए, वन लाइनर दिया गया है, लंबाई की दृष्टि से मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्युल सेल है। नेक्स्ट है आकार की दृष्टि से मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु यानी स्पर्म है। एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग नाभिक होता है। केंद्रक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। अगला दिया गया है कवक में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से काइटिन की बनी होती है। कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी जाती है। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग गोल्जी काय है। शरीर में घावों का भरना सूत्री विभाजन प्रकार के कोशिका विभाजन का परिणाम है। जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। कोशिका की रसधानियां चारों ओर से एक अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी रहती है जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। कोशिका द्रव के विभाजन की प्रक्रिया साइटोकाइनेसिस कहलाती है। जीवन की मूलभूत इकाई जो है कोशिका को कहते हैं। नेक्स्ट है पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग जो जंतु कोशिका में नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक कहलाते हैं। नेक्स्ट है जब गुणसूत्रों में बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा असूत्री विभाजन कहते हैं। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली जो है किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा 23 जोड़ी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का सी ऑप्शन, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बनते हैं।
बाकी आपका सभी दोनों तीनों कथन गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। ठीक है। नेक्स्ट है 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस जीव को सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु को माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सबसे बड़ी पादप कोशिका, पुरुषों में सबसे बड़ी, सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 71 का देखिए क्या हो जाएगा, मिलान करना है। चलिए, तो ए का हो जाएगा सबसे बड़ी कोशिका, कि आपका कौन सी होती है सबसे बड़ी कोशिका? हो जाएगा कार्लेपो है। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी पादप कोशिका पूछा है तो कार्लेपो टेक्सिफोलिया हो जाएगा। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी? तो आपका हो जाएगी शुक्राणु हो जाएगी। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? तो आपका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव में सबसे बड़ी, पहला का हो जाएगा ये आपका एक हो जाएगा। दूसरा का पुरुषों में सबसे बड़ी, सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु हो जाएगा। ठीक है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। और सबसे छोटी, सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। तो इस तरह से राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है। 1 4 2 3 सुधार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, माइक्रो बॉडीज अथवा साइटोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, माइक्रो बॉडीज अथवा साइटोसोम गोलाकार सूक्ष्म संरचना होती है जिनका मध्य व्यास 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर के मध्य होता है। और माइक्रो बॉडीज में एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिका के अंदर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 72 का, ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। केवल एक सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीपी का पूर्ण रूप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला, यहाँ पर वन लाइनर दिया गया है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध कोशिका की हलचल को सक्रिय परिवहन कहा जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। नाभिक को कोशिका का मास्टरमाइंड कहा जाता है। लवक केवल जो है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। सलाका और शंकु कोशिकाएं आंखों में पाई जाती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। नाभिक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। जंतुओं का इकाइनोडर्मेटा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं। नेक्स्ट है, एमजे स्लाइडेन वनस्पति विज्ञानी एवं थियोडर स्वान जंतु विज्ञानी ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया था। जीवाणुओं तथा नीलहरित शैवालों में मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं कोशिकीय जीवों को प्रोटिस्टा जगत में शामिल किया जाता है। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले चैप्टर को लेकर। अगला चैप्टर कौन सा रखा जाए बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।